अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है एक्सटीर एकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे हैं सबक जिसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बेसिकली इस सबक के अंदर हमने बात किया मसल्स की उज़लात की। और ये है सबक नंबर 20, नक़ल व हरकत, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और हमने अभी तक मसल्स की बात की है। और ये मसल्स के अंदर हमने लास्ट जो कल बात किए थे वो प्रोटीन्स की बात किए थे। आज हम इसके अंदर स्केलेटन की बात करने वाले हैं, जिसको हमने क्या कहा था, पिंजरी निजाम। तो अगर आपको याद होगा तो कल हमने इसी से रिलेटेड मसल्स की बात किए थे। उस मसल्स को क्या कहते हैं, ढांची मसल्स। याद आ रहा है, ढांची। जो ढांची उजलात की हमने बात की थी, स्केलेटल मसल्स इसको कहा था। ठीक है। तो ना हो उसी से हम आगे अब बात कर रहे हैं हमारा कि हमारे जिस्म में मसल्स के अलावा जो दूसरा लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार जो अज़ू होते हैं या जो आज़ा होते हैं वो बोन्स होते हैं। बोन्स को अगर आपको याद होगा तो जब हमने हड्डियों की बात किए थे, या जब हम बोन कहते हैं, तो बोन ये कौन होती है, बोन ये स्पेशलाइज्ड क्या होती है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यानी इनको क्या बोला जाता है, इनको अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था मखसूस इत्तेसाली बाफ्ते। क्या कहा था हमने, इनको मखसूस इत्तेसाली बाफ्ते इनको कहा जाता है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ये जो मखसूस इत्तेसाली बाफ्ते हैं, तो इनका क्या रोल है। ठीक है। और किस तरह से ये सारे काम करते हैं। तो बोन्स और हड्डियों से मिलकर हमारे जिस्म में जो सिस्टम बनता है, उस हड्डियों के सिस्टम को कहा जाता है ढांची निजाम। क्या कहा जाता है इसको, ढांची निजाम। और उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। क्या कहते हैं हम उसको, स्केलेटल सिस्टम। ना आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के। तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें आपको बहुत ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगी ना। जो खालिबी निजाम है, कौन सा निजाम है, खालिबी निजाम, इसकी जो बुनियाद है ये हड्डियों और कुछ लचकदार बाफ्त, जिसको हम क्या कहते हैं, कुरकुरी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। अभी यहाँ पर उन्होंने ऊपर क्या लिखा है, पिंजरी निजाम। अब यहाँ क्या लिख दिया है, खालिबी निजाम। फिर हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ढांची निजाम। तो ट्रांसलेशन के अंदर इस तरह की गड़बड़ होती रहती है, लेकिन हमको कोशिश ये करना है कि उर्दू और इंग्लिश इन दोनों के साथ हमको समझना है। तो हम इसलिए याद रखेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी खालिबी निजाम, पिंजरी निजाम, या उसको क्या बोला जा सकता है, ढांची निजाम। तो बेसिकली इसकी जो बुनियाद होती है वो दो चीजों पर होती है। एक होती है जिनको क्या कहते हैं हम, हड्डियां। और दूसरी जो होती है जिसको लचकदार बाफ कहते हैं या कुरकुरी हड्डियां कहते हैं, या इंग्लिश में हम उनको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। क्या कहते हैं हम उनको, कार्टिलेज। तो दो चीजें हैं, एक है कार्टिलेज और दूसरी कौन है, बोन। इन दोनों से मिलके ये बना हुआ होता है ना। जिस्मानी नक्लो हमल जो होती है, जिस्मानी जो नक्लो हरकत होती है, इस निजाम का बहुत अहम किरदार उसमें होता है। जरा ख्याल कीजिए कि बगैर जबड़ों के ग़िज़ा को कैसे चबाएंगे। यानी अगर आपको बगैर जबड़े जबड़े ना हो तो आप ग़िज़ा कैसे चबाएंगे, या आप बगैर हड्डियों वाले पैर से आप कैसे चलेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको अगर इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ा तस्वुर करते हैं, तो हमको खुद समझ में आता है कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था, या हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। हालांकि इस तरह के जानवर हमको देखने को मिलते हैं जिनके पास जबड़े नहीं है या जिनके पास हड्डियां नहीं है, वो भी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका और हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क किसकी वजह से आता है, ये हड्डियों और इन लचकदार बाफ्तों की वजह से आया हुआ है ना। हड्डियां और ये जो लचकदार बाफ्त है जिसको हम कह रहे हैं कार्टिलेज, ये मुख्तस इत्तेसाली बाफ्त है, जिसको मैंने क्या कहा, मखसूस इत्तेसाली बाफ्त, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है। हड्डियों में क्या होता है, तो हड्डियों में होता है कैल्शियम। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम। तो इस कैल्शियम की नमकियत की वजह से ये जो होता है, ये कसीफ मादा होता है। कसीफ का मतलब क्या होता है, ठोस। क्या हो जाता है, ये जो होता है ये कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। कसीफ होता है, ठोस होता है, या हम कहेंगे कि ये सॉलिड हो जाता है। और इसी की वजह से हड्डियों में क्या होती है, मजबूती होती है। और दूसरा,
कॉन्ड्रोइटिन क्या होता है? कॉन्ड्रोइटिन नमकीयत की वजह से लचकदार बाफ नरम और लचकदार होती है। तो हड्डियों में क्या होती है? कैल्शियम, जबकि जो लचकदार बाफ है यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं कार्टिलेज, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कॉन्ड्रीन। क्या होता है उसमें? कॉन्ड्रीन, या उसको कहा जाता है कॉन्ड्रोइटिन। तो इस कॉन्ड्रीन की वजह से क्या होती है? जो कार्टिलेज होती है वो नरम होती है और लचकदार होती है, उसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी। इंसानी खालिब यानी इंसानों का ये जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है, इसमें 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां, और कुछ लचकदार बाफ्तें मौजूद होती है। फिर ये जो हड्डियां है 206 और कुछ लचकदार बाफ्तें हैं, इनको दो नुमाया ग्रुप्स, इनको दो हिस्सों में, दो किस्मों में, दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है। एक को कहा जाता है उमूदी यानी एक्सियल, सीधा सीधा। दूसरा होता है जमीमी, जमीमी मतलब अपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। तो एक तरफ आप क्या करते हैं, जब आप हमारे बॉडी का स्टडी जब करते हैं तो इसमें हड्डियां क्या होती हैं? यहाँ सर है आपका, सर के बाद आपका वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कौन सी हड्डी है आपकी? रीढ़ की हड्डी। और इस तरह से तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये हो गया एक्सियल। अब यहाँ पर आपके हाथ हैं और यहाँ पर आपके कौन है? पांव है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया अपेंडिकुलर। तो दो तरह की हड्डियों को डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है अमुदी जो एक्सियल है यानी महवर के साथ है, एक्सिस के साथ है। दूसरी है जमीमी जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर, जो आपके उमूदी है। ठीक है ना? यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है वो क्या है कि हमारे जो बॉडी है, तो अगर उमूदी खालिब जिस्म के महवर पर 80 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। कितनी हड्डियां यहाँ पर टोटल? यहाँ पर 80 हड्डियां है। जो कौन बना रहा है? उमूदी खालिब यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सियल। तो एक्सियल हड्डियां या एक्सियल बोन या जो उमूदी हड्डियां है, उसके जो नंबर है वो कितना होता है? 80। कैसा होता है? 80। फिर इस 80 हड्डियों में कौन कौन है? तो ये खोपड़ी यानी जिसको कासाए सर यानी जो हमारा खोपड़ी है, जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? स्कल। क्या कहते हैं उसको? स्कल। रीढ़ की हड्डियों का कॉलम जिसको कहा, यानी रीढ़ की हड्डियों का क्या है? दूसरा कॉलम है। तो ये एक हो गया खोपड़ी, उसके बाद है रीढ़ की हड्डियों का कॉलम, उसके बाद है स्टर्नम और पसलियों पर मुश्तमिल होता है। तो अगर आप एक्सियल बोन की अगर बात करेंगे तो एक्सियल बोन के अंदर कौन कौन होता है? एक्सियल बोन के अंदर एक तो होती है खोपड़ी, ठीक है। दूसरा कौन होता है? रीढ़ की हड्डियों का कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डियां होती है। दूसरा यहां पर कौन होता है? स्टर्नम। दूसरी कौन सी बोन होती है? कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम। और लास्ट जो होती है वो कौन होती है? हमारी पसलियां। कौन होती है? पसलियां। तो इस तरह से ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे जिस्म का उमूदी या एक्सियल वाला बॉडी का हड्डियों का पार्ट या पिंजरी निजाम। फिर यहां पर याद रखिए कि जो खोपड़ी है कासाई सर है। इस कासाई सर के अंदर क्या है? यानी जो खोपड़ी है, अगर इस खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? खोपड़ी में हमको ये देखने को मिलता है कि कासाई सर खोपड़ी में हड्डियों के भी दो ग्रुप्स है। अब यहां पर जो दो ग्रुप्स है वो कौन है? एक है क्रेनियल और दूसरी है फेशियल, यानी जो चेहरे की है। एक है जो हमारे स्कल यानी खोपड़ी का अपर हिस्सा बना रहा है और दूसरा जो फ्रंट हिस्सा बना रहा है जिसको हम कहते हैं फेशियल। और इनकी जो तादाद है वो कितनी है? 22। टोटल तादाद इनकी कितनी है? 22 इनकी तादाद है। क्रेनियल हड्डियों की तादाद जो होती है वो 8 होती है। क्रेनियल हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 8। यानी ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाला है। तो यहाँ पर ये एक, ये एक, ये एक, ये वाली बोन, ये सारी की सारी बोन को क्या कहा जाता है? क्रेनियल बोन। उनकी तादाद वहां पर क्या बताई जा रही है? 8। ठीक है ना? हो दिमाग के लिए एक सख्त मुहाफिज सरपोश बनाती है जिसे क्या कहा जाता है? क्रेनियम। तो ये जो 8 हड्डी है, ये 8 हड्डियां क्या बना रही है? एक तरह का कवच बना रही है, एक तरह का मुहाफिज सरपोश बना रही है। यानी सर को ढांकने के लिए ऐसा समझिए कि एक हेलमेट बना हुआ है जो ब्रेन की हिफाजत करने वाला है, वो बना हुआ होता है क्रेनियम बोन से। अब यहाँ पर कौन कौन सी बोन होती है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर होती है फ्रंटल बोन यानी जो सामने वाली बोन है। दूसरी होती है पेराइटल जो यहां पर लोकेट होती है। फिर टेम्पोरल जो आपकी कान की पट्टियों के पीछे यहां पर जो बोन है वो कौन है? टेम्पोरल। फिर इसी तरह से यहां पर होती है ऑसिपिटल।
कौन होती है? ऑक्सीपिटल बोन। तो एक होती है फ्रंटल बोन, एक होती है पेराइटल बोन, एक है टेम्पोरल और कौन है? ऑक्सीपिटल बोन। ये जो बोन्स है, अगर इन बोन के नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? फ्रंटल बोन होती है, यहाँ पर होती है पेराइटल बोन, यहाँ पर होती है टेम्पोरल बोन और यहाँ पर होती है ऑक्सीपिटल बोन। और इन बोन्स की वजह से हमारा क्या बनता है? सर बनता है। फिर यहाँ पर एक और बोन है जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्फेनॉइड बोन। कौन सी बोन है यहाँ पर? स्फेनॉइड बोन, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोकेट होती है, यानी कान के थोड़ा आगे जो हिस्सा है वहां पर। फिर यहाँ पर फेशियल बोन है, तो फेशियल बोन में कितने हैं? 14, यानी 14 खाली भी इंसर पर ये मुश्तमिल होती है, यानी 14 हड्डियों के ऊपर ये मुनहसिर है। कौन सी? फेशियल, जो कि खासाए सर का अगला हिस्सा बनाते हैं, यानी ये जो हमारा स्कल है, ये जो हमारी खोपड़ी है, उसका जो अगला हिस्सा है, यानी सामने वाला ये अगला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा, तो ये जो अगला हिस्सा है उसको बनाने वाली कितनी हड्डियां है? 14 हड्डियां है। तो 18 टोटल हड्डियां कितनी है उमूदी खालिब के अंदर? 80 है। 80 में से क्रैनियल कितनी है? 22 है। और बाकी की जो है वो फेशियल है, जो कौन है? 14 फेशियल बोन है। और ये जो 14 फेशियल बोन है वो बेसिकली क्या बनाती है? चेहरा बनाती है। ठीक है ना? तो यहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद रखना है जो हमारे चेहरों में होता है ना। यहां पर एक और चीज है जो एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया, लेकिन डायग्राम में उसने उसको बताया है, तो ये हमको मालूम होना बहुत जरूरी। वो क्या है कि हमारी ये जो चेहरे वाली बोन है, इन बोन्स के अंदर कौन कौन सी हड्डियां है? तो अगर आपको यहाँ बेसिक अगर हड्डियों को अगर समझना है तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक बोन है जिसको कहा जाता है मैंडिबल। क्या है? मैंडिबल। दूसरा यहां पर जो बोन है वो मैक्सिला। कौन सा है? मैक्सिला। एक है मैंडिबल, एक यहां पर जो बोन है वो है मैक्सिला। फिर उसके बाद अगर जाते हैं तो यहां पर कौन सी बोन है? नेजल बोन। कौन है? नेजल यानी नाक वाली। फिर इसमें कौन सी है? लैक्रामल। कौन सी बोन है? लैक्रामल बोन। फिर उसके बाद है इथेमॉइड। कौन है? इथेमॉइड बोन। और इसी तरह से है जाइगोमैटिक। कौन है? जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक बोन। तो यहां पर उन्होंने थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ कर दिया है, डाइकोमैटिक हो गया। वो कौन सी बोन है? जाइगोमैटिक। ना बच्चों देखो, मैंने इसको आपकी आसानी के लिए इंग्लिश में लिखा है ताकि आपको वो बात समझ में आए। तो यहां पर होती है मैंडिबल बोन, मैक्सिला बोन, नेजल बोन, फिर लैक्रामल बोन, फिर इथेमॉइड और कौन सी होती है? जाइगोमैटिक बोन्स। ठीक है, तो ये जो बोन्स है ये सारी की सारी बोन फेस की है। अब यहाँ पर एक बोन है जिसको कहा जाता है स्फेनॉइड। क्या बोला जाता है इसको? स्फेनॉइड बोन। क्या बोला जाता है इसको? स्फेनॉइड बोन। तो इस तरह से यहां पर जो बोन्स है, तो वो फेशियल बोन जो होती है वो टोटल कितनी होती है? 14 होती है। और जो क्रैनियम बोन्स होती है वो टोटल कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, वो कितनी होती है? टोटल 8 होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये 14 हो गया और ये 8 हो गया, ये टोटल मिला के कितनी हो गई है? 22 टोटल बोन हो रही है यहाँ पर। तो हमने कहा कि जो क्रेनियल है वो 8 है, जो फेशियल है वो 22 है। तो 22 के अंदर हमने यहाँ पर जब हम उनको डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फेशियल बोन है वहां पर 14 पे जा रही है, जो क्या बनाती है? अगला हिस्सा उसका क्या करती है? बनाती है ना। अब इसके आगे हम एक और बोन की बात कर रहे हैं जो कि यहीं पर होती है, उसको कहा जाता है हियोइड बोन। क्या कहा जाता है इसको? हियोइड बोन। ये जो हियोइड बोन है आप इसको देख सकते हैं, अगर इसको आप उठा के देखेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देंगी, यानी आपको किस तरह दिखाई देंगी? यू शेप। किस तरह दिखाई देंगी आपको? वो यू शेप की तरह दिखाई देगी। तो यहां पर जो उमुदी जो बोन्स है या उमुदी जो ढांचा है उसमें एक जो बोन होती है, उसकी एक जो बोन होती है वो कौन सी होती है? यू शाफ्ट की होती है, जिसको क्या कहा जाता है? हेयॉइड बोन। क्या कहा जाता है इसको? हेयॉइड बोन। वो भी क्या होती है? कासा सर पर ही शामिल होती है, यानी वो भी हमारे खोपड़ी वाले स्कल वाले हिस्से में ही होती है। फिर दोनों दरमियानी कानों के दरमियान 3 हड्डियां होती है। दोनों जो कान है हमारे
इनके अंदर क्या होती है, 3 हड्डियां होती है। एक होती है जिसको कहते हैं मेलियस, एक होती है उसको कहा जाता है इनकस, और तीसरी होती है उसको कहा जाता है स्टेबस। तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस तरह से कानों के अंदर जो हड्डियां होगी वो टोटल नंबर कितनी हो जाएगी, 6। और इनको कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स। क्या कहा जाता है इनको, ईयर ऑसिकल्स, क्योंकि ये छोटी छोटी होती है और इनके अंदर होता है इर्त्याश, ऑसिलेशन होता है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, ईयर ऑसिकल्स। फिर जो कासाए सर है, ये कासाए सर यानी जो हमारा ये जो खोपड़ी है, ये रीढ़ की कॉलम के ऊपरी हिस्से से 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल, क्या कहा था इनको, ऑक्सीपिटल कोंडाइल की मदद से आर्टिकुलेट यानी तरतील यानी जुड़ा हुआ होता है। तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो ये यहां पर क्या स्टार्ट हो रहा है, कॉलम, तो यहां पर कौन है, खोपड़ी, तो ये खोपड़ी को जो जोड़ने वाला है वो होता है ऑक्सीपिटल कोंडाइल। क्या होता है वो, ऑक्सीपिटाइल कोंडाइल। यानी हमारी जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी इस तरह से समझिए कि इस खोपड़ी के नीचे क्या है, 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहां पर जाके है ना, ये जो कॉलम है वहां जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अटैचमेंट है वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल की मदद से होती है। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी का जो कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी की जो बोन है, उसकी पहली जो बोन है उसके साथ हमारा खोपड़ी जुड़ा होता है, और वो खोपड़ी को जुड़ने में कौन मदद करता है, तो वो करता है ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी। तो हमारा जो रीढ़ का हड्डी का जो कॉलम है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलसिलेवार तरतीब में लगी हुई 26 इकाइयां, या जिनको हम क्या कह रहे हैं, 26 हड्डियां। और ये जो हड्डियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वर्टिब्राई। क्या कहा जाता है उनको, वर्टिब्राई कहा जाता है। और इनकी जो जगह है वो जोहरी जानिब यानी कहां पर है, डोर्सल यानी पीछे की तरफ। फिर ये कासाए सर के निचले हिस्से से निकलती है, यानी हमारा ये खोपड़ी है उसके नीचे से ये रीढ़ की हड्डी निकलेगी और धड़ का जो खास हिस्सा है वो बनाती है। यानी जो एक्चुअल हमारा धड़ का हिस्सा है वो बनाने का काम कौन कर रही है, रीढ़ की हड्डी, जिसमें हमारा उसमें कौन है, सीना, और दूसरा कौन है हमारा पेट। ये पूरा वाला जो हिस्सा है ये बनाने का काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम, या जिसको हम क्या करें, रीढ़ की हड्डियां करती हैं। फिर हर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके वस्त में एक सुराख होता है, उस सुराख को कहा जाता है न्यूरल कैनाल। क्या कहते हैं उसको, न्यूरल कैनाल। क्या कहते हैं उसको, न्यूरल कैनाल होता है। और इस न्यूरल कैनाल में क्या होता है, इस न्यूरल कैनाल में से, जिसमें से यहां पर हराम मग्ज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, वहां से कौन गुजरता है, हराम मग्ज गुजरता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म में जो हराम मग्ज है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है, रीढ़ के हड्डी के इस कॉलम की है। फिर जो पहला वर्टिब्रा है, यानी जो पहली रीढ़ की हड्डी में जो पहली हड्डी है, जिसको हम क्या करें, वर्टिब्रा, उसको कहा जाता है एटलस। क्या कहा जाता है उसको, एटलस। बचपन में बच्चों एक साइकिल थी, उसका नाम था एटलस, एक ही कंपनी थी, एटलस साइकिल थी पुरानी वाली। अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा तो आज भी उस तरह की साइकिल अगर दिखती है तो लोग उसको एटलस साइकिल ही बोलते हैं, भले वो कंपनी कुछ भी हो तब भी उसको एटलस ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पहली कंपनी थी तो उसकी वजह से उसका नाम बना हुआ है। अब इस एटलस से क्या याद रखना है, इस एटलस से याद रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम में या जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जो पहली बोन है, उसकी जो पहली हड्डी है जिसको हम वर्टिब्राई कहते हैं, वो कौन है, एटलस। जो क्या होता है, जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इससे जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल से क्या करता है, तरतील करता है, यानी उससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो वर्टिब्राई है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी पहली जो बोन है वो बोन किसके साथ जुड़ती है, हमारे खोपड़ी के साथ। तो जो पहली बोन है जिसको साथ खोपड़ी जुड़ने वाली है वो है एटलस। ठीक है। दूसरा, रीढ़ के कॉलम का जो कासा सर की तरफ से सर्वाइकल, क्या होता है, यहां पर जो रीढ़ के कॉलम है, अगर सर के तरफ से अगर बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहली जो वर्टिब्राई है वो है सर्वाइकल। दूसरी जो वर्टिब्राई है वो है थोरैसिक,
कौन है? थोरैसिक। उसके बाद जो वर्टिब्राई है वो कौन है? लुम्बार। उसके बाद जो वर्टिब्राई है वो है सैकरल, और लास्ट में जो वर्टिब्राई है वो है कॉक्सीजियल। कौन है? कॉक्सीजियल। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो टोटल होती है 7, थोरैसिक वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं वो टोटल होते हैं 12, और अगर लुम्बार वर्टिब्रा की बात करते हैं तो वो टोटल होती है 5, सैकरम की अगर बात करेंगे तो वो क्या होती है? 1। सॉरी, सैकरम की अगर बात करेंगे तो 5, और कॉक्सीजियल की अगर बात करें तो वो कितनी होती है? 1 होती है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल बोन है, टोटल जो बोन है हमारे पास, वो क्या होती है? वो टोटल बोन 26 हो जाती है। यहां पर 10, 12, 12, 17 और 3, 24, 25 नहीं, सैकड़म शायद 1 होती है, गड़बड़ हो गया कुछ तो भी। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि यहां पर सैकड़म है, हाँ, एक जोड़ा सैकड़म का होता है और एक जोड़ा किसका होता है? कॉक्सीजियल का। तो बच्चों यहाँ पर बोन के नंबर में थोड़ा सा चेंज करिए, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर सैकड़म कितनी होती है? 1। कॉक्सीजेल कितनी होती है? 1। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राई होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल होती है, थोरैसिक 12 होती है, लुम्बार वर्टिब्रा 5 होती है, सैक्रम और कॉक्सीजेल ये एक एक बोन होती है, एक एक वर्टिब्राई होती है। इस तरह से टोटल कितनी हो जाते हैं? 26। टोटल कितने हो जाते हैं? 26। नाउ तकरीबन तमाम पिस्तानियों में, यानी जो मैमल्स है, जो दूध देने वाले जानदार है, माए इंसान यानी इंसानों की भी बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो तादाद है वो कितनी होती है? 7 होती है, इसलिए मैंने यहां लिखा है 7। फिर रीढ़ का जो कॉलम है वो हराम मक्स की क्या करता है? हिफाजत करता है और सर को क्या करता है? सहारा देता है। फिर इसी तरह से क्या होता है? पसलियों के जो सिरे हैं, पसलियों के सिरे इससे आकर जुड़ते हैं, यानी जो रीढ़ की हड्डी है उससे आकर कौन जुड़ते हैं? उससे आकर हमारी पसलियां जुड़ती है। तो पसलियों का जो आखिरी सिरा है वो भी कहाँ आके जुड़ता है? रीढ़ की हड्डी के साथ आके जुड़ता है। मजीद ये कि जो पीठ है, पीठ का जो उजलाती खाका भी वो क्या करता है? बनाता है। यानी जो हमारा पीठ है, जो हमारा डॉर्सल साइड है, उसको बनाने का भी काम कौन करता है? वो वर्टिब्रल कॉलम करता है, वो रीढ़ का कॉलम करता है। फिर एक जो बोन है उसको कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है इसको? स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक चपटी हड्डी है। स्टर्नम कैसी हड्डी है? चपटी हड्डी है, जो बतनी यानी कहां पर होती है? वेंट्रल जानिब। कहां पर होती है? वेंट्रल जानिब। और ये सीने के कहां पर होती है? वस्त में होती है, दरमियान में होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है, जिसके जरिए क्या होता है? हमारे उमूदी हड्डियों का ढांचा यहां पर बना होता है, एक्सियल बोन बनी होती है। अब इसमें क्या है कि यहां पर पसलियों की बात हो रही है, क्योंकि हमने कहा कि जो रीढ़ की हड्डी का कॉलम है उससे आगे कौन जुड़ती है? पसलियां ना। अब जो पसलियां है, पसलियों के अंदर कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। जब 12 जोड़े हम कहते हैं तो 12 जोड़े का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पसलियां कितनी हो जाएंगी? 24। हर पसली जो होती है वो कैसी होती है? पतली होती है और चपटी हड्डी होती है। हर पसली जो होती है वो कैसी होती है? चपटी होती है, प्लस कैसी होती है? पतली होती है। और जोहरी जानिब यानी पीछे की साइड में रीढ़ की कॉलम से, और बतनी जानिब यानी सामने की तरफ स्टर्नम से क्या होती है? जुड़ी होती है। इसके जोहरी सिरे पर 2 तरतीली सतह होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि जो जोहरी सिरा है, यानी जहां पीछे है, तो पीछे उसके पास 2 आर्टिकुलेशन साइड होती है, यानी दो उसके पास क्या होती है? वो बायफर्केटेड हो जाती है। उसके बाद 2 इंड होते हैं, और उन 2 इंड की मदद से वो क्या होती है? पीछे जुड़ी होती है। इसलिए जो हमारी पसलियां होती हैं उनको कहा जाता है बायसिफेलिक। क्या कहा जाता है? हड्डियों को कहा जाता है बायसिफेलिक बोन, क्योंकि उनका जो पीछे का जो सिरा होता है, यानी जब वो इस तरह से है ना, तो यहां पर उनके पास 2 साइड होती है, इस तरह से डॉर्सल साइड, यानी पीछे की जानिब में इनके अंदर क्या होंगे? 2 आर्टिकुलेशन साइड होंगे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? बायसिफेलिक बोन। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है?
नाउ तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारी पसलियां होती है वो कैसी होती है, बायसेफेलिक होती है। नाउ अगर इसमें शुरुआत की 7 जोड़ों की अगर बात करें तो वो कहलाती है हकीकी पसलियां। वो क्या कहलाती है, हकीकी पसलियां। हकीकी पसलियां क्यों कहते हैं उनको, उनको इसलिए हकीकी पसलियां कहते हैं क्योंकि जोहरी जानिब ये थोरैसिक वर्टिब्राई, जोहरी जानिब मतलब पीछे की जानिब किससे जुड़े होते हैं, जोहरी जानिब ये थोरैसिक वर्टिब्राई से, और बतनी जानिब यानी सामने की जानिब में ये हेयरलाइन कार्टिलेज की मदद से क्या होते हैं, लचकदार बाफ के जरिए क्या होते हैं, ये जो स्टर्नम है उस स्टर्नम से जुड़े होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 बोन है ये सारी की सारी किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है सामने की जानिब स्टर्नम से, और पीछे की जानिब वो जाके जाके किसको जुड़ी आएगी, वर्टिब्रल कॉलम को। तो वो हड्डियां जो सामने स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है उनको हम क्या कहते हैं, हकीकी पसलियां। क्या कहा जाता है उनको, हकीकी पसलियां, या दूसरे इंग्लिश में उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं उनको इंग्लिश में, ट्रू रिब्स। फिर इसी तरह से 8वीं 9वीं और जो 10वीं पसलियां है उसका जोड़ा बिल वास्ता स्टर्नम से तरतील नहीं करता, बल्कि हयालाइन यानी जो लचकदार बाफ्त है उसके जरिए 7वीं पसली से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी अब इसके बाद की जो बोन है, कौन कौन सी बोन है, इसके बाद की जो बोन है वो 8वीं 9वीं और 10वीं, ये कहां जुड़ती है, ये जाके जुड़ती है 7th रिब को। कहां जाके जुड़ी जाती है, 7th रिब को। यानी ये डायरेक्टली स्टर्नम को नहीं जुड़ती, स्टर्नम को जुड़ने के बजाय कहां जाके जुड़ती है, 7th रिब से। इसलिए इसको कहा जाता है वर्टिब्रोकोंड्राइल। क्या बोला जाता है इसको, वर्टिब्रोकोंड्राइल, या इसको कहा जाता है गैर हकीकी पसलियां। क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है गैर हकीकी पसलियां, यानी इनको दूसरे लफ्ज में हम क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स। क्या बोलेंगे उनको, फॉल्स रिब। और इसी तरह से दूसरा नाम क्या है, वर्टिब्रोकोंड्रल। ठीक है ना। पसलियों के जो आखिरी 2 जोड़े हैं, यानी अब कौन बचा, 11वां और 12वां, तो बतनी जानिब वो जुड़े हुए नहीं होते, बथनी जानिब यानी सामने वो जुड़े हुए नहीं है, लिहाजा ये तैरने वाली पसलियां कहलाती है। तैरने वाली पसलियों का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं है, एक तरफ तो ये वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की जानिब है, यानी जोहरी जानिब तो जुड़े हुए, लेकिन जो फ्रंटल साइड है, जो सामने की तरफ है, बतनी जानिब है, वहां पर ये जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब है कि ये हवा में तैर रहे हैं या तैर रहे हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला जाता है इनको, फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरह से हमारे पास जो रिब्स है, जो पसलियां है, जो जिनकी 12 जोड़ियां हैं या 12 उनके पैर हैं, उनको डिवाइड किया हुआ है हकीकी पसलियों में, उनको डिवाइड किया हुआ है गैर हकीकी पसलियों में, और तीसरा है तैरती हुई पसलियां, या हम उनको क्या कह रहे हैं, फ्लोटिंग रिब्स कह रहे हैं। तो इस तरह से 3 उनके नाम आपने याद रखना है। फिर जो थोरैसिक वर्टिब्राई है वहां पर जो पसलियां है और स्टर्नम, मजमूई तौर पर पिंजरा, जिसको क्या कहते हैं हम, रिब केज, यानी ये जो पूरा एरिया है इसको क्या बोला जाता है, रिब केज। क्या बोला जाता है इसको, रिब केज, यानी हड्डियों का पिंजरा। और आमतौर पे आप लोगों ने इसको कई बार आपकी छोटी क्लासेस में सुना भी होगा कि ये क्या होता है, हमारा हड्डियों का पिंजरा होता है, तो इसको कहा जाता है रिब केज। तो रिब्स यानी पसलियां और हमारी जो हड्डी है स्टर्नम, वो दोनों मिलकर क्या बनाती है, रिब केज बनाती है। ठीक है, जिसको हम हड्डियों का ढांचा या हम क्या कहते हैं, हड्डियों का पिंजरा कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने जो बात की वो कौन सी बोन थी, वो सारी की सारी जो बोन थी वो एक्सियल बोन थी। अगर आप इन एक्सियल बोन को थोड़ा सा अगर कैलकुलेट कर दें तो आपको समझ में आएगा कि ये टोटल 80 होती है। कितनी हो जाती है, टोटल 80 हो जाती है। यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर करिए कि आपके पास जो रिब्स को मिलाकर है वो कितनी हो गई, वो हो गई 24। इसी तरह से आपके पास जो बोन्स थी वो थी कितनी, 26, और दूसरी जो बोन थी वो कितनी थी, 22 बोन्स थी। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन लगाते हैं तो क्या होता है, 10 2 12, 2 4
6 और 1 7, और आपके पास जो पीछे बची थी कौन सी थी, 6 हड्डियां, यानी जो आपकी कौन सी वाली बोन्स थी, जो ईयर वाली बोन्स थी। तो 6 और 6 वो कितनी हो जाती है, मतलब 3 और 3 कितनी हो जाती है 6, मतलब वो टोटल कितनी हो जाती है 6। इस तरह से आपके पास कितना हो जाता है 6 और 2 8, 78। और पीछे कौन बची आपकी, हेयॉइड बोन एक बची और एक लास्ट। तो इस तरह से टोटल हमारे पास जो बोन होते हैं वो कितने हो जाते हैं 80 बोन्स हो जाते हैं, 80 बोन हो जाते हैं। तो बेसिक आपने कैलकुलेशन लगाना है और अच्छे से इसको याद रखना है कि किस तरह हमारे पास टोटल जो बोन हो रही है वो 80 हो रही है। तो जो उमूदी बोन होती है, जो एक्सियल बोन होती है, वो कितनी होती है 80 होती है। ठीक है ना। अब अगर आप 2 मिनट के लिए कैलकुलेट करें कि भाई 206 हड्डियां थी, उन 206 हड्डियों में से क्या हो गया 80 चलेगी, तो अब आपके पास कितनी बची 126, 126 बची क्या बच्चों। अरे जल्दी लगाओ हिसाब। ठीक है ना। हो तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरी हड्डियां है, जिसको हम क्या कहते हैं जमीनी, क्या कहते हैं उनको जमीनी, जमीनी हड्डियां। अपेंडिकुलर, या उनको क्या कहा जाता है जमीनी। ठीक है। तो जमीनी की अगर बात करते हैं तो हमारा जो जवारे की खाली भी हड्डियां और उनकी जो पट्टियां है मिलकर क्या बनाती है जमीबी खाली बनाती है। हर जवारे यानी हाथ पांव यानी लिम्स की बात हो रही है, उसमें क्या होता है 30 अदद हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। अगर आगे की जवारे यानी 4 लिम्स, ये जो जवारे हैं ये बेसिकली हम जब है ना आजा व जवारे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जवारे का मतलब कौन हो रहा है, इंग्लिश में हम उसको क्या करें लिम्स, लिम्स। तो हमारे पास जो लिम्स है या जो जवारे हैं, तो एक जगह हम बोलते हैं 4 लिम्स, क्या बोलते हैं हम उसको 4 लिम्स, और दूसरा हम क्या कहते हैं हाइंड लिम्स। 4 लिम्स मतलब आगे वाले, हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाले। तो अब 4 लिम्स का मतलब आपका क्या हो गया, 4 लिम्स का मतलब हो गया आपका हाथ, हाइंड लिम्स का मतलब हो गए आपके पैर। ठीक है। तो हाथ और पैर की अब बात चढ़ी है कि हाथों में और पैरों में कितनी हड्डियां होती है। ठीक है। ठीक ना। अगर आगे के जवारे की बात करें यानी ये हाथ, ये आपके हाथ की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है ह्यूमरस, एक हड्डी है जिसका नाम क्या है ह्यूमरस। उसके बाद 2 हड्डियां जिसको कहा जाता है रेडियस और अल्ना, यहाँ वाली जो है उनको कहा जाता है रेडियस अल्ना। उसके बाद होती है कार्पसस, उसके बाद होती है मेटाकार्पसस, उसके बाद होती है फेलेंजिस। तो इस तरह से मिलाकर ये जो टोटल हड्डियां बनती है वो कितनी होती है 30। टोटल हड्डियां कितनी होती है 30। तो यहां पर देखिए, यहां पर कौन है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पसस जो होती है हड्डी वो कितनी होती है 8 होती है। मेटा कार्पसस जो हड्डियां होती है वो 5 होती है। और फेलेंजिस की अगर बात करते हैं तो वो टोटल कितनी होती है 14 होती है। यानी ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना एक और एक क्या हो गई 2। कार्पसल्स की अगर बात करते हैं तो कार्पसल्स टोटल कितनी हो रही है 8 हो रही है। अगर मेटा कार्पसल्स की बात करते हैं तो वो टोटल कितनी होती है 5 होती है। फेलेंजिस की अगर बात करते हैं तो वो कितनी होती है 14, 14 19 20 और 10 30। तो इस तरह से टोटल कितनी हो गई 30 हड्डियां हो गई ना। जो फेलेंजिस होती है, फेलेंजिस किसको कहते हैं, तो ये जो हमारी उंगलियों के अंदर जो हड्डियां होती है उनको कहा जाता है फेलेंजिस। फिर उन फिंगर्स के बाद ये जो थोड़ी बड़ी हड्डियां होती है यानी यहाँ वाली, उनको कहा जाता है मेटाकार्पल, ये वाली। और यहां पर इस गट्ठ में जो होती है ये वाली, तो उनको कहा जाता है कार्पसल्स। और उसके ऊपर जो बोन हो रही है, तो ये जो बोन है यानी जो सीधी सीधी स्ट्रेट बोन है उसको कहा जाता है रेडियस, और जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है उसको कहा जाता है अल्ना। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बोन होती है जो हमारे कंधे से जाके जुड़ रही होती है उसको क्या कहा जाता है ह्यूमरस। तो यहाँ पर याद रखिए एक बोन है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस,
एक बोन होती है उसको हम कहते हैं रेडियस, एक बोन होती है उसको कहते हैं हम अल्ना, एक होती है उसको हम कहते हैं कार्पेल, दूसरी होती है उसको कहते हैं मेटा कार्पेल, और लास्ट जो हमारी उंगलियां होती है उनको बोन को कहते हैं फेलेंजिस। क्या कहते हैं उनको? फेलेंजिस। तो इस तरह से हमारे एक हाथ में यानी 4 लिम्स में हमारी हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 30। ना इसी तरह से अगर पैर की बात करते हैं तो पैर में जो हड्डियां होती है तो सबसे ऊपर होती है उसको कहा जाता है फीमर, दूसरी होती है यहां पर बीच में उसको कहा जाता है पटेला, फिर यहां पर होती है टीबिया, फिर यहां पर होती है फेब्यूला यानी फेबिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर होता है टार्सिस, फिर एक होता है मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल, फिर लास्ट होती है अगेन फेलेंचिस। क्या होती है? फेलेंचिस। देखिए यहां पर नाम में क्या चेंज हुआ, यहां पर नाम में बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इनको याद रख सकते हैं। एक होती है फीमर, एक होती है टीबिया, एक होती है फिब्यूला, फिर होती है टार्सल्स, फिर कौन होती है? मेटाटार्सल, और होती है फेलेंचिस। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर सिर्फ फर्क कितना आया, फीमर एक होती है, पटेला एक होती है, टीबिया फीबिया एक एक होती है, यानी वो दोनों मिला के हो जाएगी 2। टार्सिस जो है तो यहाँ पर जो कार्पल्स है वो 8 थी, यहाँ टार्सिस कितनी हो जाती है? 7, मेटाटार्सल्स 5, और फेलेंजिस अगेन क्या हो जाती है? 14। तो आप इन दोनों नंबर को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर इजाफा किसका हुआ? पटेला का हुआ, और कम कौन हुआ? टार्सिस में से एक कम हुआ। इस तरह से वापस से ये टोटल कितनी हो गई? ये हो गई 30। ये भी कितनी हो गई? 30। तो बहुत आसानी से आप इन हड्डियों के नंबर को याद रख सकते हैं, इनके नामों को याद रख सकते हैं ना। जो टांगों की हड्डियां होती है उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्याला नुमा हड्डी, जिसको क्या कहा जाता है? पटेला कहते हैं, जो घुटने को ढक्कन या ढककर रखती है, उसको एक तरह से क्या कहा जाता है? नी कैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नी कैप, ठीक है। एक तरह से उसको क्या कहते हैं? नी कैप भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे जिस्म के ढांचों के अंदर, पहला हमने एक्सियल ढांचा देखे, दूसरा हमने अपेंडिकुलर ढांचा देखे। नाउ अब हम इन्हीं ढांचों के अंदर कुछ और हड्डियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बात करने वाले। वो कौन कौन सी हड्डियां हैं? तो एक हमारे पास क्या होते हैं? गिरडल होते हैं। गिरडल आमतौर पर उसको कहते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। गिरडल जो क्या करता है? जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है पेक्टोरल गिरडल, और यहां पर होता है पेल्विस गिरडल। ये वाली जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी जो कमर की हड्डी है, ये कौन है? पेल्विस गिरडल। और ये जो कंधे की हड्डी है या कांधे की जो हड्डी हमारी, जहां ये कौन सी है? पेक्टोरल गिरडल। तो 2 गिरडल याद रखना है। एक गिरडल है जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल, दूसरा जो गिरडल है वो कौन है? पेल्विस गिरडल। एक कमर की बोन है, एक कंधे की बोन है, ठीक है ना। ये जो पेक्टोरल पेल्विस गिरडल है, ये हड्डियां क्या करती है? बिल तरतीब हाथ और टांग को उमूदी खालिब के साथ क्या करती है? तरतीब से जोड़ती है। यानी जो हमारी अपेंडिकुलर बोन है, यानी जो लिम्स है, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, इनको जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? अमूदी खालिब के साथ। यानी किसके साथ जोड़ना है? एक्सियल बोन्स। किसके साथ जोड़ना है? एक्सियल बोन्स के साथ जोड़ना है। तो ये काम में मदद कौन करेगा? इस काम में मदद करेगा पेक्टोरल गिरडल, और इस काम में मदद कौन करेगा? पेल्विस गिरडल। नाउ हर गिरडल 2 निस्फ से बना हुआ होता है। हर गिरडल के अंदर क्या होते हैं? 2 निस्फ। जैसा अब अगर इसको देख रहे होगे तो ये राइट साइड वाला है, इसी तरह से एक क्या होगा? लेफ्ट साइड वाला होगा। और ये बोन जो है, इसको अगर हम यूं डिवाइड करते हैं तो एक हो गया लेफ्ट और एक हो गया राइट। इस तरह से इनको ज्वाइन करने वाले क्या होते हैं? 2 निस्फ हिस्से होते हैं। वो 2 निस्फ हिस्से से ये कंप्लीट बोन बनी होती है, कंप्लीट हड्डी बनी होती है, कंप्लीट गिरडल बना होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल गिरडल की, तो पेक्टोरल गिरडल हर निस्फ एक क्लैविकल बोन किससे बना हुआ होता है? क्लैविकल बोन, और एक स्कैपुला और पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, एक है स्कैपुला और एक है
क्लैविकल बोन। अब ये जो क्लैविकल और स्कैपुला है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जो स्कैपुला है ये एक बड़ी और मुसल्लसी चपटी हड्डी है, यानी ये देखिए किस तरह से शेप है इसका, मुसल्लस नुमा है, यानी तिलकोनी इसका शेप है, जो सीने के जोहरी जानिब, यानी ये कहां पर होगा? हमारा जो थोरैसिक केज है, यानी जो हमारा सीना है उसके पीछे के साइड में होगा, यहां वाला, ठीक है, जो जोहरी जानिब और दूसरी और सातवीं पसली के दरमियान, यानी यहां पर कौन सी पसली होगी? दूसरी, और यहां पर कौन सी पसली होगी? 7। तो सेकंड से लेकर 7 तक इसकी क्या होती है? हाइट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला एक मुसल्लसी हड्डी होती है, चपटी हड्डी होती है, 2 से लेकर 7 तक इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। तो सेकंड रिब से लेके 7th पसली जो होती है वहां तक ही होती है। फिर यहां पर अगर आप इस जो क्लैविकल बोन है, यहां पर जो स्कैपुला है, इस स्कैपुला में एक उभार होता है जिसको कहा जाता है स्पाइन। क्या कहा जाता है इसको? स्पाइन। तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको वहां क्या होता है? स्पाइन नाम का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से, यहां पर मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है, ये आगे चल के क्या होगा? ये हड्डी इस तरह से, ठीक है, यहां आगे चल के ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां पर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला है ना, यहां इस तरह से, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्पाइन। क्या कहा जाता है इसको? स्पाइन। यानी एक तरह का उभार होता है जो क्या करता है? इस फैले हुए उभार को एक्रोमियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्रोमियन। तो ये जो उभार है, ये जो स्पाइन है, इसको आगे चल के क्या नाम दिया जाता है? एक्रोमियन कहा जाता है। और ये एक्रोमियन क्या करता है? ये एक्रोमियन ये जो क्लैविकल बोन है, यानी ये क्लैविकल बोन है, उसको जुड़ने में क्या करता है? मदद करता है, या जुड़ने के लिए क्या करता है? साइड देता है, यानी उसको तरतील से रखने के लिए आर्टिकुलेशन साइड प्रोवाइड करता है। फिर एक्रोमियन के नीचे एक गड़ा होता है, और ये जो गड़ा होता है इसको कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। क्या कहते हैं इसको? ग्लिनॉइड कैविटी। यानी ये जो बोन है, इस बोन के अंदर ये जो हिस्सा है ये डिप्रेस होता है, यानी अंदर दबा हुआ हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी, उसको कहते हैं, जो कि ह्यूमरस के सिरे के साथ तरतील करता है। ह्यूमरस मतलब ये जो हड्डी है हमारी, ये जो हड्डी है हमारी, यानी हाथ की ये जो हड्डी है बड़ी वाली, ये हड्डी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये जो जॉइंट है बीच में, ये वाला जो एरिया है, ये कौन है? ग्लिनॉइड कैविटी। और ये जो हमारी बड़ी हड्डी है ह्यूमरस, उसका ये जो हेड है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस ग्लिनॉइड कैविटी का मेन फंक्शन क्या है? कि वो इस ह्यूमरस के हेड को उसके साथ क्या करता है? जोड़ता है। इस तरह से इस एक्सियल यानी उमूदी तरतीब के साथ कौन आ गया? अपेंडिकुलर बोन, या जिसको हम क्या कहते हैं? जमीनी हड्डियां आकर जुड़ गई, और इस तरह से वो क्या बना देता है? कंधा बना देता है, या कंधों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। बात क्लियर? ठीक ना। अब हम बात कर रहे हैं इस पेक्टोरल गिल्डर के बाद पेल्विस गिल्डर की। तो हर पेक्टोरल गिल्डर में एक चीज यहां जो रह गई है वो क्या है? कि जो क्लैविकल बोन है, हर क्लैविकल एक लंबी और नाजुक हड्डी होती है। ये जो क्लैविकल बोन है ये क्या होती है? हड्डी नाजुक होती है, जिसमें 2 खम होते हैं। 2 खम का मतलब क्या होते हैं? 2 फोल्ड होते हैं, या उसके अंदर 2 तेड़ होते हैं। इस हड्डी को अक्सर कॉलर हड्डी भी कहते हैं। यानी जो हमारी हड्डी होती है ना, ये वाली, यहां पर हाथ लगाइए आपके, ये वाली जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं? कॉलर हड्डी। तो ये कॉलर हड्डी देखिए यहां जाके जुड़ गई। किससे जुड़ गई? यहां पर आके वो जुड़ गई इस वाली बोन से। देखिए यहां पर हाथ लगाएंगे तो आपका एहसास होगा, और फिर यहां पर आगे देखेंगे तो कौन स्टार्ट हो रहा है? आपका ह्यूमरस। तो इस तरह से ये आपका पूरा बॉडी का क्या बना होता है? जॉइंट बना होता है ना। अब हम बात कर रहे हैं पेल्विस गिर्डल। तो ये जो पेल्विस गिर्डल होता है ये 2 कॉक्सल बोन किससे बना होता है? 2 कॉक्सल बोन यानी 2 कॉक्सल हड्डियों से बना होता है। तो बेसिकली ये जो हड्डी है, यानी इसको अगर हम यहां से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर यहां दिखाई दे रहा है, यहां से अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये बोन, ये पूरा बोन है कॉक्सल।
कौन सा बोन है ये? कॉक्सल। ये जो कॉक्सल बोन है, इस कॉक्सल बोन का यानी ये एक कॉक्सल और ये दूसरी कॉक्सल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पेल्विस गिर्डल। हर कॉक्सल हड्डी में 3 हड्डियों यानी कौन कौन? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। कौन कौन है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 हड्डियां है। ये 3 हड्डियां मिलकर क्या बनाती है? एक कॉक्सल। ये 3 हड्डियां मिलकर क्या बनाती है? एक कॉक्सल बनाती है। ठीक है। इनके जो जोड़ होते हैं, उनके जोड़ के बिल्कुल ऊपर एक कैविटी जिसका नाम है एसिटाबुलम। यानी ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है? इलियम है और यहां पर इस्चियम है। इन दोनों के बीच में एक कैविटी है। उस कैविटी को क्या कहा जाता है? एसिटाबुलम। यानी ये दिख रहा है आपको, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, उनके बीच में यहाँ पर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है। उस गड्ढे के ऊपर कौन आके बाइंड होगा? उस गड्ढे के ऊपर आकर बाइंड होगा ह्यूमरस। यानी हमारी जो बोन होती है ना, वो इस तरह से, ये लॉन्ग बोन जो हमारे पांव की है ना, वो ह्यूमरस। तो यहाँ पर क्या होता है? जिससे जांग की हड्डी तरतील करती है। जांग की हड्डी का मतलब कौन हो गया? फीमर। जांग की हड्डी का मतलब कौन हो गया? फीमर बोन होती है। फिर ऊपर की जानिब जहां पर क्या होता है? पेल्विस गिर्डल होता है, उसके दोनों निस मिलकर क्या बनाते हैं? प्यूबिक सिम्फेसिस। क्या बनाते हैं? प्यूबिक सिम्फेसिस बनाते हैं। यानी ये जो दो कॉक्सियल है, यहां पर ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को बनाने का काम कौन करता है? प्यूबिक सिम्फेसिस। क्या बनाते हैं वो? प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो होता है पेक्टोरल और एक होता है पेल्विस गिर्डल। तो पेल्विस गिर्डल के मामले में हम कह रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो बोन होती है, एक जिसको दो कॉक्सल बोन होती है, वो दो कॉक्सल बोन मिलकर एक कंप्लीट पेल्विस गिर्डल बनाता है। और हमने कहा कि एक कॉक्सल बोन के अंदर क्या क्या होता है? उसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस होती है। और जहां पर इलियम और इस्चियम जुड़ती है, वहां पर क्या बनता है? एसिटाबुलम। जहां पर आके कौन जुड़ता है? वहां पर आके जुड़ती है फीमर। फिर दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर ये जो कॉक्सल बोन है, इनको जोड़ने का जो लोकेशन है, उस पर बनता है प्यूबिक सिम्फेसिस। क्या बनता है उसपे? प्यूबिक सिम्फेसिस बनता है। ठीक। नाउ ना बच्चे, जोड़ जॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो बोन है, उसके अंदर क्या होते हैं? जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। ये जो जोड़ होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जोड़ और जॉइंट्स हमारे जिस्म में, ये जोड़ और जो जॉइंट्स है, वो डिफरेंट टाइप के हैं। मेनली जब हम जिस्म के हड्डियों के हिस्सों की बात करते हैं और उनमें नक्लो हरकत की बात करते हैं, नकलो हरकत के लिए हम बात करते हैं,
तो उनके अंदर नकलो हरकत के लिए जरूरी है कि वहां पर क्या हो, उनके अंदर नकलो हरकत के लिए जरूरी है कि जोड़ वहां पर मौजूद हो, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। फिर लोकोमोटरी हरकत इससे मुस्तस्ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हरकत के लिए जोड़ हो तो फिर लोकोमोशन इससे मुस्तस्ना कैसे हो सकते हैं, या लोकोमोशन इससे कैसे छूट सकते हैं। दो हड्डियों या हड्डी और लचकदार बाफ्त के मिलने की जगह को हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट बेसिकली हम किसको कहते हैं, जॉइंट हम उनको कहते हैं जहां पर दो हड्डियां एक दूसरे से आकर क्या होती है, जुड़ती है, या फिर हड्डी और किसके साथ जुड़ जाएगी, वो कार्टिलेज के साथ जुड़ जाएंगी या लचकदार बाफ्त के साथ जुड़ जाएगी, तब हम उसको क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। जोड़ के जरिए क्या होता है, जोड़ के जरिए नकल व हरकत में उज़लात में पैदा होने वाली जो तवानाई है उसका इस्तेमाल होता है। और जोड़ क्या करती है, जो फल्क्यूरम या टेक का काम अंजाम देती है। यानी क्या होता है, एक सपोर्ट का काम यहाँ पर क्या होगा, वो जोड़ देंगे। यानी किसी भी चीज को आपको जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, तो जब आप दो चीजों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे या जोड़ के रखेंगे, या दो चीजों को एक कोई काम अंजाम देना होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होंगे, ज्वाइंट होंगे, तो वो एक दूसरे के लिए टेक का, सपोर्ट का काम करेगा। इन जोड़ की जो हरकत और सकनात है वो कई असबाब पर मुनहसिर होती है। जितने भी जोड़ है, उन जोड़ के अंदर जो हरकत है, यानी वो जो मूवमेंट वो अंजाम दे रहे होते हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। साख के बिना पर अगर जोड़ की बात करते हैं तो जोड़ तीन किस्मों की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं फाइबरस, दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस, और तीसरी होती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल। इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो जोड़ है वो फाइबरस है, कार्टिलेजिनस है और कैसे है, साइनोवियल जॉइंट है। तो फाइबरस जॉइंट अगर आपको देखना है, जोड़ देखना है, तो वो हमको खोपड़ी में ज्यादा दिखाई देंगे। कार्टिलेजिनस अगर देखना है तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की जो हड्डियां है वहां पर आपको दिखाई देगी। और साइनोवियल की अगर बात करेंगे तो जहां पर बॉल और सॉकेट है, यानी ये ह्यूमरस है और ये आपका कौन है, पेल्विस गिर्डल है, इनके बीच में, मींस ये कंप्लीटली गोल घूम सकता है, इसलिए इसको बोला गया है साइनोवियल। तो जो फाइबरस जॉइंट होती है वो इमूवेबल होती है, यानी वो कभी भी मूव नहीं हो सकती। जो कार्टिलेजिनस होती है वो सेमी मूवेबल होती है, यानी जिस तरह से मैं घूम रहा हूं। फिर इस तरह से है फ्रीली मूवेबल, यानी साइनोवियल, यानी मेरा पाँव मैं कहीं पर भी लिया था, मैंने अपने हाथ को कहीं तक भी घुमा सकता हूं, तो ये क्या है, फ्रीली मूवेबल। तो जो फाइबरस है उसकी वजह से आपको कहीं भी कोई हरकत देखने को नहीं मिलेगा। जो कार्टिलेजिनस है उसमें आपको देखने को मिलेगा बट लिमिटेड हरकत है। और साइनोवियल जो कंप्लीटली क्या है, फ्रीली मूवेबल है, वहां पर आपको कितनी भी हरकत देखने को मिल सकती है। नाउ फाइबरस जोड़ की अगर हम बात करते हैं तो फाइबरस जोड़ किसी किस्म की हरकत की इजाजत नहीं देते, यानी जो क्या होते हैं, इमूवेबल। इसी तरह के जोड़ कासा सर की चपटी हड्डियों में होते हैं, यानी जो हमारा खोपड़ी वाला एरिया है, फ्रंटल, पेक्टोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ये जो बोन है, इनके अंदर भी क्या होती है, जो जोड़ होती है वो फाइबरस जोड़ होती है, जो क्रेनियम में रेशी इत्तेसाली बाफ्त के जरिए सर से सर सिरा मिलाकर क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। फिर कुरकुरी हड्डी के जोड़ में हड्डियां, यानी कुरकुरी हड्डी की मदद से क्या होती है, जुड़ी होती है। रीढ़ की कॉलम में मुत्तसल वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान इसी तरह का जोड़ बनता है, जो क्या करता है, महदूद हरकत की क्या करता है, इजाजत देता है। तो आमतौर पर जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसका नाम इसीलिए है क्योंकि वहां पर लचकदार बाफ्त होती है, वहां पर कार्टिलेज होती है। फिर दो हड्डियों के दरमियान, दो हड्डियों की तरतीली सतह के दरमियान सयाल, यानी उनके बीच में क्या होगा, फ्लूइड होगा, और वो फ्लूइड से भरी हुई साइनोवियल खला, यानी साइनोवियल जोड़ की खासियत है। जोड़ की इस नहीज की तरतीब खासी क्या होती है, मुहर्रिक होती है, और वो क्या इजाजत देती है, बहुत ज्यादा हरकत की वो क्या करती है, इजाजत देती है, यानी उसकी वजह से वहां पर जो फ्री मूवमेंट होगा। फिर ये जो लोकोमोशन और दीगर हरकत वो सकनात में क्या करती है, मदद देती है। अगर हम बात करें बॉल और सॉकेट जोड़ की, जो किसमें होती है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में होती है। फिर हम एक बात करते हैं हिंज जोड़ की, यानी जो कहाँ होती है, घुटने के जोड़ में होती है। इसी तरह से पिवोट जोड़ की अगर हम बात करते हैं, पिवोइड जॉइंट की अगर बात करते हैं, तो ये एटलस और हमारे महवर के दरमियान होती है। और ग्लीडिंग जॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये कार्पसल्स के दरमियान होती है। और सेडल जॉइंट की अगर बात करते हैं, या सेडल जोड़ की अगर बात करते हैं, तो अंगूठे के जो कार्पल होते हैं और मेटाकार्पल है उनके दरमियान, ये अंगूठे
जोड़ा है उसका ये क्या हो गया, कार्पल, और ये कौन हो गया, सॉरी ये हो गया कार्पल और ये हो गया मेटाकार्पल। तो यहाँ पर होती है, और इनकी और भी कई मिसालें हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है, जो जॉइंट्स है उन जॉइंट्स के अलग अलग नाम। बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आपने करना क्या है, आपने एक टेबल बनाना है, एक चार्ट बनाना है, और उसमें जोड़ों के सारे नाम लिखना है। ह्यूमरस, पेक्टोरल गिडल, इनके बीच में जो है वो बॉल एंड सॉकेट जोड़ है। फिर इसी तरह से हिंग जॉइंट जो है, हिंग जॉइंट वो घुटने के जोड़ में। पिवोइड जॉइंट ये कहां पर है, एटलस और महवर के बीच में। ग्लीडिंग जॉइंट ये कहां पर है, कार्पसल्स के बीच में। और सेडल जो जॉइंट है ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में है। आपने इस चार्ट को बनाना है और अच्छे से याद रखना है, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से है। सिर्फ इतना होता है कि हमने उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए और हमने उसको समझा हुआ होना चाहिए। अगर हमने उसको पढ़ा है, समझा है, तो फिर हम वो सारे आंसर और सारे जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं ना। उसके बाद है कि जो बीमारियां हैं, डिजीज की बात करें तो इंसान में कुछ उजलाती बीमारियां हैं और कुछ पिंजरी बीमारियां, यानी ढांचों में होने वाली बीमारियां है। तो हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ना सबसे पहले जो डिजीज है वो है मिस्थेनिया ग्रेविस। कौन है, मिस्थेनिया ग्रेविस या मियास्थीनिया ग्रेविस। ये जो डिजीज है ये ऑटो इम्यून बीमारी है। ये जो है ये कैसी है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, ऑटो इम्यून का मतलब होता है हमारे अपना जिस्म हमारे अपने ही प्रोटीन्स या हमारे अपने ही जिस्म में कुछ फैक्टर्स होंगे, उनके अगेंस्ट में क्या करेगा, दिफाई निजाम तैयार कर देगा, उसके अगेंस्ट में फोर्स बना देगा, उसके अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर देता है। तब उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या कहा जाता है उसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये जो बीमारी है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर असरअंदाज होती है। यानी जहां पर जाके न्यूरॉन और मसल्स ये दोनों भी जुड़ते हैं, उस जगह पर ये बीमारी होती है। और उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों में आपको क्या देखने को मिलता है, थकावट, कमजोरी, और कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, फालिज भी देखने को मिल सकता है। दूसरी बीमारी है जिसको कहा जाता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्या बोला जाता है इसको, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जो बीमारी होती है ये ज्यादातर जीनी डिसऑर्डर है। जीन का मतलब क्या है कि डीएनए वगैरह में कहीं पर क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, जीन म्यूटेट हो गया, उसकी वजह से बीमारी होती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो खालिबी इजलात है यानी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे बतदरीज क्या होते जाते हैं, मरते जाते हैं। यानी धीरे 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 इसके बॉडी के अंदर इसके जो जिस्म है वो लावर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मरता जाएगा। इसी तरह से टेटानी, ये जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, उजला के सयाल में कैल्शियम की कमी की वजह से शदीद इनक़िबास, शदीद क्या होता है, इनक़िबास। इनक़िबास का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। इनक़िबास का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो वो जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनक़िबास होगा, वो क्यों होगा, कैल्शियम की कमी की वजह से होगा, उसको कहा जाता है टेटानी। ना एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है राइगर मोर्टिस। क्या कहा जाता है इसको, राइगर मोर्टिस। ये राइगर मोर्टिस क्या होती है, ये राइगर मोर्टिस मौत के बाद उजलात का सख्त हो जाना। यानी जब मर गया तो उसके बाद क्या होता है, मौत हो गई, उसके बाद जो उजलात होते हैं बहुत सख्त हो जाते हैं। एटीपी की गैर मौजूदगी में क्रॉस ब्रिज अलग नहीं होते। नतीजे में क्या होता है, उस नतीजे में क्या होता है, नतीजे में ये होता है कि वो जो मसल्स होती है वो सख्त हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, उसको कहा जाता है राइगर मोर्टिस। और इसी तरह से इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कभी आप गोश्त की दुकान पे, बीफ की दुकान पे गए होंगे, तो वहां पर गोश्त तो हिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कुछ टुकड़ा होता है वो कंटिन्यूअसली हिलता रहता है। वो जो कंडीशन होती है वो होती है राइगर मोर्टिस। नो इसी तरह से आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है, जो जोड़ होती है उन जोड़ों के अंदर जो इंफेक्शन होता है उसको कहा जाता है आर्थराइटिस। तो आप जो हमारे घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो अक्सर घुटनों की शिकायत करते हैं, जोड़ों की शिकायत करते हैं। वो जो जोड़ों की शिकायत करते हैं असल में वो जोड़ों की शिकायत होती है आर्थराइटिस। ठीक है ना, उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, ये जो बीमारी होती है इसका ताल्लुक उम्र से है।
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो हड्डियों का जो हजम है वो कम हो जाता है। हड्डियों का हजम मतलब वो जो हड्डियां होती है उसका जो वॉल्यूम है, जो कैल्शियम वो जमा कर रही थी, वो धीरे धीरे झड़ने लगता है और उसकी वजह से उसका जो हजम है, वॉल्यूम है, वो कम होने लगता है और उसकी वजह से इनके टूटने के मौके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, कैल्शियम बॉडी के अंदर यानी बोन के अंदर स्टोर नहीं होता और वो कैल्शियम झड़ता रहता है। कैल्शियम के झड़ने की वजह से हड्डियां बोधी हो जाती है और वो कभी भी क्या हो सकती है, टूट सकती है। एस्ट्रोजन, अक्सर फीमेल के अंदर आप इस तरह की बातों को ज्यादा सुनते हैं, तो उसका एक वजह क्या है, एस्ट्रोजन की कमी इसकी आम वजह है। तो एस्ट्रोजन अगर हम देखते हैं तो वो एस्ट्रोजन जो होता है, तो दो एस्ट्रोजन जो होता है एंड्रोजेनिक सॉरी, एस्ट्रोजन जो होता है वो एस्ट्रोजन इसके लिए जिम्मेदार है। उसकी कमी की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की जो लेवल है वो घटती है ना। इसी तरह से है गाउट। गाउट, गाउट क्या होता है, तो हड्डियों के जोड़ों में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है और ये सूजन जो होती है वो यूरिक एसिड की जमाव की वजह से होती है। यानी जो हमारी जोड़े होती है, अक्सर जो हड्डियां होती है उनमें जॉइंट पेन होता है, उस जॉइंट पेन का एक जो रीजन है वो है गाउट। वो क्या है, गाउट। तो आर्थराइटिस का एक टाइप होता है गाउट। क्या होता है, गाउट, जिसकी वजह से क्या होती है, जोड़ों में बहुत ज्यादा शरीर तकलीफ होती है। तो गाउट में बेसिकली क्या होता है, यूरिक एसिड, बेसिकली क्या होना चाहिए, यूरिक एसिड जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। कल जो हमने लास्ट जो हमारा सबक हुआ एक्सीडेंटल सिस्टम, हमने उसमें देखा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके जिस्म से यूरिया, किसी के जिसमें अमोनिया, किसी के जिस्म से यूरिक एसिड को बाहर किया जाता है। तो अगर वही यूरिक एसिड अगर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए जोड़ों में तो उसकी वजह से वह सूजन होगी और उसके बाद क्या होती है, तकलीफ होती है। तो ये सारी ऐसी डिजीज है जो अक्सर बुढ़ापे के आलम में होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सबक है हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, 5 मिनट में हम दूसरा सबक स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।